तो आज का हमारा टॉपिक है एरे लिस्ट इन जावा। तो सबसे पहले टॉपिक का इंपॉर्टेंस देखते हैं कि एरे लिस्ट का जरूरत क्यों है, राइट। सो जावा में क्या होता है, जावा में हमारे पास एक एरे होता है, राइट। सो एरे तो आपको सबको ही पता होगा। तो एरे में प्रॉब्लम ये होता है कि एरे सपोज अगर हमने उसको डिक्लेयर किया है विद द वैल्यू, समझो इंट ARR इक्वल्स टू 10 20 30 40, तो इस एरे का साइज जो है फिक्स हो गया, राइट। तो हम यहाँ से मतलब इस 4 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट को ऐड यहाँ पे नहीं कर सकते। और अगर हमने ऐसा भी अगर इसको डिक्लेयर किया है यूज टू न्यू इंट 6, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट से एक भी एलिमेंट हम ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए जो है जावा में हम एरे लिस्ट यूज करते हैं। तो एरे लिस्ट जो है वो ऊप्स के मदद से एक डायनामिक एरे होता है। तो अगर आप सब लोग को C++ में पता होगा, जो कि हमारा एरेस और वेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है, वही जावा में एरेस और एरे लिस्ट के बीच का डिफरेंस होता है। और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जो है हम पूरा स्क्रैच से ही करने वाले हैं। ओके, तो एरे लिस्ट क्यों चाहिए, राइट। सबसे पहले हम वो जानेंगे एरे लिस्ट क्या है, वो बाद में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एरे लिस्ट क्यों चाहिए, राइट। तो सपोज यहाँ पे अभी हमारे पास एक एरे है, ये जो एरे था ये था 4 साइज का, राइट। तो अब मेरे को अगर इसमें एलिमेंट को एक्स्ट्रा ऐड करना है तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो एरे है वो फिक्स साइज का होता है, राइट। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन या तो डिक्लेरेशन, जो भी मैंने साइज दिया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है, उससे एक भी एलिमेंट में ज्यादा यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए जावा में क्या होता है, जावा में जब हम एरे लिस्ट यूज करते हैं तो एरे लिस्ट क्या होता है कि अगर जैसी वो इनिशियल जो एरे है, सपोज यहाँ पे हमारे कह रहे हैं 10 20 30 40 50, राइट। सो जैसे ही अभी मेरे को यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड करना है तो क्या होता है, ये जो एरे है उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। उसका साइज इंक्रीज हो जाता है एंड क्या होता है, वो पूरा जो वैल्यूज है वो यहाँ पे कॉपी हो जाता है एंड हम फिर जो है नया एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इसका प्रोसेस कैसे होता है इंटरनली, तो समझो ये जो है हमारा इनिशियल एरे लिस्ट था, राइट, जिसका नाम है ARR। अभी क्या होता है, जैसे ही हमारा जो इनिशियल एरे है वो जैसे ही कंप्लीटली फिल हो गया, राइट, जैसे वो कंप्लीटली फिल हो गया, तो जावा में क्या होता है, एरे का जो है साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है न्यू कैपेसिटी। वैसे इसे याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक इंटरनल वर्किंग है एरे लिस्ट का। सो इट इज न्यू कैपेसिटी इज इक्वल्स टू ओल्ड कैपेसिटी, राइट। सो न्यू कैपेसिटी इज इक्वल्स टू ओल्ड कैपेसिटी प्लस ओल्ड कैपेसिटी बाई 2, राइट। तो न्यू कैपेसिटी जो होगा समझो अभी यहाँ पे हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो अगर ये 8 का कैपेसिटी है तो 8 प्लस 8/2 का कैपेसिटी, राइट, यानी कि 8 + 4, तो 12 साइज का एक नया एरे लिस्ट बन जाएगा यहाँ पे, राइट। बट अगर इसका इंटरनल प्रोसेसिंग अगर हम देखा जाए तो ये जो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड जो है एक्स्ट्रा स्टोरेज भी खाता है। क्यों, क्योंकि समझो ये जो हमारा एरे है, राइट, इसमें हमने जो है वैल्यू कंप्लीटली फिल कर दिया। अब जब नया एरे लिस्ट वापस क्रिएट होता है तो क्या होता है, एक नया एरे लिस्ट पहले क्रिएट हुआ, वहां तक तो ठीक है, बट फिर क्या होता है, हर एक एलिमेंट जो है उसके अंदर कॉपी होता है, राइट। सो ये कॉपी करने का टाइम एंड प्लस एरे का डबल साइज होना, तो यहाँ पे स्टोरेज भी एक्स्ट्रा यूज हो रहा है एंड टाइम भी एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, राइट। एंड फिर क्या होता है, उसके बाद यही जो एरे है वो इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग दिस वो यहाँ पे पॉइंट करने लग जाता है। तो फिर हमारा जो नया एरे होता है वो अभी ये वाला बन जाता है। ओके, तो इसको अब एक बार कोड करके देखते हैं। और एरे लिस्ट के मेथड को जानने के पहले एक काम करते हैं, हम एरेस के कुछ मेथड्स है वो एक बार देख लेते हैं सबसे पहले। तो चलो VS कोड में जाते हैं। लेट्स गो मेन फंक्शन पे इंट ARR 10 20 30 40, राइट। तो एक एरेस का कुछ मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले तो है, अभी अब तक हम क्या करते आ रहे हैं, अभी जब हमको कोई एरे के वैल्यूज को जब प्रिंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप यूज करते हैं, राइट। सो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ
i प्लस प्लस करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं एरे के हर एक इंडेक्स के वैल्यू, राइट। नेक्स्ट लाइन निकाल देते हैं यहाँ से और स्पेस देते, राइट। तो अब इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो ऐसा प्रिंट हुआ, बट हमारे पास एक और मेथड होता है जो कि है फॉर ईच लूप, राइट। जब भी हमको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में उसके सारे वैल्यूज को जब हमको प्रिंट करना होता है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं, जहाँ पे इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो वो कैसे होता है, फॉर इंट एक्स इन एरे, हमको क्या करना है, जस्ट प्रिंट करना है वो एक्स को। ओके, तो उसको थोड़ा क्लीन रखते हैं, यहाँ पे एक और नेक्स्ट लाइन देंगे और यहाँ पे अभी स्पेस देते, राइट। तो देखा यहाँ पे भी 10 20 30 40 आया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंट एक्स इन एरे, यानी कि उस एरे के अंदर के सारे एलिमेंट, तो हम जो है इसको यूजुअली एल से रिप्रेजेंट करते, यानी कि उस एरे के अंदर के हर एक एलिमेंट को लेंगे, उसको ट्रैवर्स करेंगे एंड उसको प्रिंट करते जाएंगे, राइट। राइट, तो हमारा आउटपुट जो है वापस वो सेम आया है। ओके, अब एक और मेथड देखते हैं जो कि है हमारा अरेस डॉट सॉर्ट। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे इस चीज को यूज किया, तो देखो कंट्रोल जेड, जैसे इस चीज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो एक लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, पैकेज, राइट। सो एक एरेस का पैकेज इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, जिसके मदद से हम एरेस के सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम एरे को पास करेंगे एरेस डॉट सॉर्ट में, तो क्या करेगा वो एरेस को पूरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, राइट। तो अभी तो यहाँ पे फिलहाल सॉर्टेड है, तो इसको हम रैंडमली जस्ट चेंज करते हैं 10 20 10 40 एंड इसको करते हैं 11। ओके, तो बिफोर सॉर्टिंग और आफ्टर सॉर्टिंग एक बार चेक करते हैं। राइट, सो जैसे कि आप देख सकते हो बिफोर सॉर्टिंग जो वैल्यू है 20 10 40 एंड 11, एंड आफ्टर सॉर्टिंग जो वैल्यू है वो है हमारा 10 11 20 एंड 40, राइट। तो ये है एरेस का कुछ मेथड। अभी एक और चीज होता है एरे में जो कि एरेस का कॉपी होता है, राइट। सो वो भी एक बार अभी देखते हैं। आप फाइल क्रिएट करेंगे, कॉपी ऑफ arrays.java। ओके, तो अभी यहाँ पे देखते हैं मेन फंक्शन के अंदर समझो एक एरे बनाया हमने जिसमें वैल्यू है 19 20 11 34 50। ओके, तो अभी इसको वापस एक बार फॉर ईच लूप से एक बार प्रिंट करते हैं। तो देखो आउटपुट क्या है, आउटपुट वही आया 10 19 20 11 34 50, राइट। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अभी एक नया एरे को डिक्लेयर करते हैं, इंट समझो BRR लिखते हैं, राइट। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ARR देंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक नया एरे को यहाँ पे क्रिएट किया जिसमें ARR के वैल्यूज को हमने कॉपी की है। ओके, तो अब कॉपी करने के बाद वापिस हम इस चीज को एक बार प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे। इस बार BRR के वैल्यू को प्रिंट करेंगे, राइट। अब एक बार आउटपुट चेक करते। ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करते थे, राइट। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, तो ARR का जो लूप हमने प्रिंट किया है सेम वैल्यू है, और BRR में भी पूरा ARR के जो वैल्यू है वो कॉपी हो गया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं कि BRR के एक इंडेक्स को अपडेट करके देखते हैं, राइट। सो BRR के 0th इंडेक्स को अपडेट करके देखते हैं।
सपोज 0th इंडेक्स में हम वैल्यू 19 की जगह पे डालेंगे इस बार 100। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस यहाँ पे ARR का भी जो है वैल्यूज प्रिंट होगा और BRR का भी वैल्यू जो है प्रिंट होगा, राइट। अगर किसी को जो क्लियर नहीं हुआ तो एक चीज वापस बता देता हूँ आपको, इंटीजर वेरिएबल के साथ, राइट। सो सपोज जो है हम जो करते हैं ना कि इंट x में डाला 4 और फिर y में जो है x के वैल्यू को डाला, मतलब क्या किया यहाँ पे हमने x में डाला वैल्यू 4 और फिर y में वही x के वैल्यू को कॉपी किया, राइट। तो वही सेम चीज यहाँ पे हम एरे के साथ भी कर रहे हैं, यानी कि एरे का एक वैल्यू को इनिशियलाइज किया, फिर उसी एरे के वैल्यूज को हम कॉपी कर रहे हैं BRR नाम के एक एरे में। और अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे BRR के वैल्यूज को जो है, यानी कि BRR का जो 0th इंडेक्स है यानी कि वो 19, तो 19 को अपडेट कर रहे हैं टू 100, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, बिफोर आफ्टर अपडेटिंग BRR यहाँ पे हम अभी ARR को भी प्रिंट कर दे, राइट। तो यह है हमारा ARR का लूप और यह है हमारा BRR का लूप। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये देखो हमने पहले BRR के वैल्यू को प्रिंट किया, राइट। बट जब ARR के लूप को भी जब प्रिंट किया है यहाँ पे, तो ARR का भी 0th इंडेक्स में 100 वैल्यू अपडेट हो गया है, राइट। तो वो कैसे हुआ उसको एक बार समझते, क्योंकि ये जो चीज है ना इंट BRR इज टू ARR, ये जो है ये होता है अपना शैलो कॉपी। शैलो कॉपी मतलब वो ढंग का कॉपी हुआ ही नहीं है, जिसे हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था। कॉल बाय रेफरेंस होता है, कॉल बाय रेफरेंस यानी कि वो जो एरे का जो रेफरेंस है, राइट, वो पास किया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ARR के रेफरेंस को पास करें BRR में, मतलब BRR जैसे एक नया एरे क्रिएट ही नहीं हुआ है। ओरिजिनल एरे जो है अपना वो ARR ही है और BRR जस्ट एक नया नाम है, राइट। तो ये जो BRR और जो ARR है वो दोनों एक ही एरे को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो इसलिए जो चेंजेस हम ARR में कर रहे हैं या जो चेंजेस हम BRR में कर रहे हैं, तो वो दोनों में ही वो चेंजेस आने वाला है। इसलिए जब हम BRR में अपडेट करके जब ARR को प्रिंट कर रहे हैं, तो वो अपडेट ARR में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। सो इसको बोलते हैं हम शैलो कॉपी। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो है डीप कॉपी, राइट। सो डीप कॉपी का दो तरीका है। सो डीप कॉपी का जो सबसे पहला तरीका है वो है, ओके इसको कमेंट आउट करता हूँ, राइट। सो वो है हमारा इंट BRR, चलो CRR नाम रखते हैं, इंट CRR इज इक्वल्स टू एरेस डॉट कॉपी ऑफ, राइट। अभी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमने एरे का एक कॉपी बना है और एरे का यहाँ पे अभी लेंथ भी देंगे कि उसका क्या लेंथ है। लेंथ हम बढ़ा भी सकते हैं अगर इनके सम को वहाँ पे और एडिशनल नया जो वैल्यूज है उसको अगर ऐड करना हो, राइट। तो अभी यहाँ पे इस बार हम क्या करेंगे, CRR के वैल्यूज को अपडेट करेंगे टू 900। ओके, और सबसे पहले CRR के लूप को प्रिंट करेंगे, राइट। सबसे पहले CRR के लूप को प्रिंट करेंगे एंड देन हम ARR को प्रिंट करेंगे, राइट। तो इस बार रन करके देखते हैं क्या ARR में जो है चेंजेस वो आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं CRR का जो वैल्यू है वो अपडेट होके 900 हो गया है, लेकिन ARR में जो वैल्यू है वो अभी भी 19 ही है, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये हुआ है एरेज डॉट कॉपी ऑफ, वो एक कंप्लीटली नया एरे क्रिएट हुआ है CRR नाम का, राइट। सो इसको हम बोलते हैं डीप कॉपी। तो ये है हमारा मेथड 1 डीप कॉपी का। दूसरा मेथड यही है कि पूरा फॉर लूप यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन CRR डॉट लेंथ I प्लस प्लस, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम CRR के हर एक इंडेक्स में ARR के हर एक इंडेक्स के वैल्यू को डालेंगे, राइट। सो ये भी अगेन क्या हो रहा है, CRR नाम का एक नया एरे क्रिएट हो रहा है एंड उसके हर एक इंडेक्स के अंदर हम मैनुअली बाय यूजिंग फॉर लूप हम ARR के हर एक इंडेक्स के वैल्यू को कॉपी करते जा रहे हैं, राइट। सो ये जो तरीका होता है ये होता है डीप कॉपी का। और जो सिंपली हम ये करते हैं कि इंट BRR इक्वल्स टू ARR, तो ये जो होता है शैलो कॉपी होता है, राइट।